राम राज्य ऐसे ही नहीं बन जाता है। वर्षों की मेहनत तपस्या से होती है। प्रत्येक इंसान जब लगता है तो जाके समाज का विकसित होता है, तब समाज जाके एक राम राज्य बनता है। लोगों के बनाए गए धर्म को, लोगों के बनाए गए ग्रंथों को मैं नहीं मानता। मैं अगर समाज का हिस्सा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ प्रत्येक उस व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए जो समाज में रहते हैं। अगर मैं भारत में रहता हूँ तो भारत मेरी एक पहचान है, तो यहाँ पर रहने का मेरा पूर्ण अधिकार है। समाज कहने को सबका होता है, लेकिन समाज परिवर्तन को एक लाता है, ऐसा परिवर्तन जो समाज की पूरी रूढ़िवादी को सोच को बदल के रख देता है। आपको ये मानना चाहिए कि बुरे लोग से ज़्यादा समाज में अच्छे लोग रहते हैं, फिर भी समाज में बुरे लोगों का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। हर किसी व्यक्ति को स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी स्वाभिमानों का अभिमान किया जाता है। मतलब यहाँ पे सभी धर्मों का, सभी जातियों का, व्यक्तिगत व्यक्तियों का भी सम्मान किया जाता है। भारत इसीलिए महान थोड़ा ना कहा जाता है। महान कहने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। धर्म से भी, आस्था से भी, लोगों की प्रतिष्ठा के साथ भी हर प्रकार से संपन्न हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लोगों के अधिकारों के लिए हमेशा से खड़ा रहता है, हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है। ये वही भारत है जिस भारत की हम लोग सोच करते हैं। हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा भारत महान है, तो भारत में महान है जिसका मतलब सारे कार्य उसके अंदर होने चाहिए। तो ऐसा क्यों आता है कि यहाँ भारत में धर्म के बीच में या धर्म के लोग धर्म का बंटवारा कर देते हैं? कौन सा वो धर्म है जो लोगों को उनके स्वतंत्रता से छीनता है, उनके स्वतंत्रता के अधिकार को छीनता है? अगर भारत ऐसे ही महान था और महान है और महान रहेगा, तो ऐसी महानता का क्या ही मतलब हुआ जहाँ पे लोगों का स्वाभिमान का कोई महत्व नहीं है। संविधान बनाए जाते हैं नियम का पालन करने के लिए। लोग उसी संविधान को नहीं जानते हैं कि संविधान में ऐसी कौन सी बातें लिखी हैं जो इंसान के मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकारों को बचाता है। अक्सर वही लोग लोगों का अधिकार छीन लेते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ ऐसे लोग जो सत्ता पे बैठे होते हैं। उनको किस बात का अहंकार है? देश केवल उन्हीं का तो नहीं है, देश तो सबका है। यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का खुद का अपनी एक पहचान है। अगर मैं भारत में रहता हूँ तो भारत मेरी एक पहचान है, तो यहाँ पर रहने का मेरा पूर्ण अधिकार है। अतः उसके साथ ही मेरा पूरा कर्तव्य और निष्ठा बनता है कि मैं देश के प्रति ईमानदार बनकर रहूँ। अगर ये केवल मुझ पे लागू होता है तब तो ठीक, अगर पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति पे लागू होता है तो सब क्यों नहीं है? सबका अधिकार की बात की जाती है तो सम्मान की भी बात करनी चाहिए। धर्म के साथ साथ जातिवाद का बंटवारा क्यों हो जाता है हमारे समाज में? हमारा समाज ऊंच नीच क्यों देखता है? समाज में रहने वाला प्रत्येक प्राणी समाज का हिस्सा तो ही है। अगर उस समाज में रहने के बावजूद भी समाज में सम्मान नहीं मिलता तो उसको वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको रहने का अधिकार नहीं है जो इसको सोचता है, या उसको रहने का अधिकार नहीं है जो गरीब है। समाज अमीर गरीब ऊंच नीच सबको एक साथ लेकर चलता है तो वो एक संपन्न समाज होता है। किसी एक घर के दो बच्चे अमीर नहीं हो सकते हैं, किसी घर के दोनों बच्चे गरीब भी नहीं हो सकते हैं। अगर एक अमीर है और एक गरीब है तो अमीर का दायित्व तो बनता है कि गरीब वाले भाई को साथ लेकर चलें, तब मेरा भारत महान होगा। ये नहीं कि अगर आप अमीर हैं तो अपनी इच्छा केवल व्यक्त करते जा रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते चले जा रहे हैं, सामने वाले की इच्छा की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मेरा भारत महान कैसे हो सकता है? धर्म बहुत चीज़ें कहती हैं, ग्रंथ बहुत चीज़ें कहती हैं, उसको मानने न मानने का अधिकार सबका होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं धर्म को नहीं मानता हूँ। धर्म में कही गई अच्छी बातों को मैं पूर्ण रूप से मानता हूँ, मगर केवल अच्छी बातों को जो समाज के हित के लिए बनी होती है, समाज के सम्मान के लिए बना होता है, उनके गर्वान्वित करने के लिए बना होता है। लोगों के बनाए गए धर्म को, लोगों के बनाए गए ग्रंथों को मैं नहीं मानता। मैं अगर समाज का हिस्सा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ प्रत्येक उस व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए जो समाज में रहते हैं। उनको भी आगे बढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि सबको है। कोई जन्म से नीच नहीं होता है, जन्म सबकी उत्पत्ति एक जैसी ही होती है। सबको भगवान ने आँख नाक कान मुंह हाथ दिए हैं, तो आपके पास भी उतना ही होगा जितना कि मेरे पास होगा। तो उच्च जाति निम्न जाति का आधार ये किसने भूमिका निभाई है? पीछे इसका किसका षड्यंत्र रहा होगा जिन्होंने उच्च जाति और नीच जाति जैसा शब्द का निर्माण किया है? ऊपर रहने वाला इंसान के लिए अगर प्रत्येक इंसान एक जैसा है तो ऊंच नीच जैसा कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। अगर वो भेदभाव करता तो फिर भगवान जैसा शब्द दुनिया में नहीं होता।
उसने पृथ्वी पर भेजा, इसका मतलब सबका अधिकार बराबर ही है। सबको खाने पीने का उतना ही अधिकार है जितना आपका है, हमारा है, सबका है। प्रकृति के बनाए गए सभी संसाधनों का उपयोग करने का सबका अधिकार है। उस पर किसी निजी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। समाज को संपन्न देखना चाहते हैं तो समाज को संपन्न तरीके से ही रहना पड़ेगा। लोगों को एक दूसरे का भला करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। एक नया निर्माण की शुरुआत करने के लिए हम सबको एक साथ चलना पड़ेगा। हम कहीं ऐसा समाज तो नहीं बना रहे जिससे आने वाला भविष्य पूरी तरीके से खर्च हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बनाया गया समाज पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे आ चुका हो। अगर आज हम सही निर्णय नहीं लेंगे, एक साथ नहीं चलेंगे, लोगों के भेदभाव करते रहेंगे, तो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। बीते हुए वक्त को बार बार दोहराया नहीं जा सकता। इतिहास में से बहुत से लोग थे हमारे भारत पे राज करते थे, उनके अलग नियम बनाए गए थे, लेकिन आज का नियम संविधान सबके लिए समान रूप से लागू होता है। ऐसा क्यों होता है कि निम्न जातियों उच्च जातियों को ज़्यादा संसाधनों के भेदभाव में डाल दिया जाता है? हम अक्सर निम्न जातियों को उस नज़रिए से देखते हैं जैसे वो समाज का हिस्सा है ही नहीं। अगर कोई अच्छा कार्य भी कर रहा होता है तो हम अक्सर ये बोलते हैं कि ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, कोई भी निम्न स्तर से अगर अपने परिवार को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है तो हमें समाज में रहते हुए हमें उसको सराहना देना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका पाँव पकड़ के खींच लेना चाहिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर वो आगे बढ़ता है तो समाज को लेके जाता है। उसका फ़ायदा यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक इंसान को मिलता है। किसी एक की शुरुआत से ही कठिनाइयों का सामना करने को सबके अंदर साहस आ जाता है। कोई अकेला ही है जो निर्माण की सोच रखता है, परिवर्तन की सोच रखता है। समाज कहने को सबका होता है, लेकिन समाज परिवर्तन को एक लाता है। ऐसा परिवर्तन जो समाज की पूरी रूढ़िवादी को सोच को बदल के रख देता है। एक ऐसे विचार का प्रकट होता है वहाँ पे जो समाज को एक नया अस्तित्व, नया उजागर, नया सूर्योदय देता है। बैठने से अगर सारे काम हो जाते तो समाज में इतने अच्छे लोग जो कार्य कर रहे होते हैं तो संसार नहीं चलता। आपको ये मानना चाहिए कि बुरे लोग से ज़्यादा समाज में अच्छे लोग रहते हैं, फिर भी समाज में बुरे लोगों का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग समाज में बाहर आते ही नहीं हैं सामाजिक कार्य करने के लिए। कोई बुरा कर रहा होता उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। लोग अपने ही स्वाभिमान को बचाने के चक्कर में दूसरे को स्वाभिमान को खोते हुए देखते हैं। कल आपकी भी स्थिति वैसी हो सकती है जैसे कि आज मेरी है। समाज एक होना चाहिए, लक्ष्य सबका एक होना चाहिए, और लक्ष्य ये होना चाहिए कि समाज को उत्पत्ति, क्षण और निर्माण के रूप में लेकर जाएं। केवल स्वयं की तरक्की ही समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। समाज की तरक्की से ही समाज में रहने वाले प्रत्येक इंसान की तरक्की हो सकती है। मनुस्मृति ये कभी नहीं कहती है कि तुम वर्ण विभाजन करिए, वो कभी कहता ही नहीं है कि जाति विभाजन करिए। लोग वर्ण विभाजन का मतलब ही गलत समझते हैं। वर्ण विभाजन जो कि वहाँ पे कर्म से मतलब था, लेकिन उसको लोगों ने आज जाति के नाम से बना दिया है। शिक्षा इसीलिए मैं कहता हूँ ज़रूरी है। आज भी जाके उस मनुस्मृति को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको सच और गलत का मतलब पता चलेगा। मनुस्मृति ने कभी ये नहीं बोली कि स्त्रियों को घर के अंदर रहना चाहिए। मनुस्मृति ने हमेशा ये बोला कि सबका अधिकार समान है, सबका जीवन सर्वोच्च है, कोई निम्न नहीं, कोई उच्च नहीं, सब यहाँ पे बराबर हैं। प्रकृति में रहने वाला प्रत्येक प्राणी ही एक समान अधिकार के लायक है। किसी में भेदभाव करने का किसी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। फिर भी मनुस्मृति को मानते हुए भी लोगों ने वर्ण विभाजन का मतलब ही कुछ और समझ लिया। तो ऐसा समाज जो अपने ही नैतिकता से, अपने ही कर्तव्यों से दूर होता जा रहा है, वो समाज का निर्माण कैसे करेगा? समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज को पूरा परिवर्तन करने की कोशिश करता है। अगर अच्छे के लिए परिवर्तन हो रहा है तो सबको साथ देना चाहिए। अगर किसी बुरे के लिए हो रहा है तो उस व्यक्ति को समाज से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि तालाब में एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, मगर नहीं, हम उस तालाब का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। क्योंकि आनंद भी तो मिलना चाहिए समाज में। हर इंसान अगर अच्छा ही रहेगा तो मनोरंजन खत्म हो जाएगा। समाज में बुरे लोग का भी होना भी बहुत ज़रूरी है। राम राज्य ऐसे ही नहीं बन जाता है, वर्षों की मेहनत तपस्या से होती है। प्रत्येक इंसान जब लगता है तो जाके समाज का विकसित होता है, तब समाज जाके राम राज्य बनता है।